राजौरी जिला के कंडी कोटरंका इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बीवी और उसी के शोहर को किसी ने बुरी तरह से उनका कत्ल कर दिया है। ये राजौरी जिला के कोटरंका कंडी से ये जब खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा। उसी के फौरन बाद इलाके में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई। जो मुतलका थाना है या फिर दीगर तमाम तर एजेंसियां मौका पर जा पहुंची। ये इलाका केसरी हिल का इलाका है, जहां पर आज से कुछ माह कबल इनकाउंटर भी हुए थे और उसी इलाके में एक घर था, जिस घर में दो मियां बीवी अपने घर में थे और जिनको बुरी तरह से जिनका कत्ल कर दिया गया है। क्या पूरा मामला है, इस पूरे मामले को लेकर सुबह से खबरें जो अलग अलग खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो परिवार वाले हैं, जो अयूब पहलवान साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इन्हीं का भाई है और इन्हीं की जो भाभी बताई जा रही है, जिन दोनों का कत्ल कर दिया गया है। जी अयूब साहब, स्ट्रेट लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा जी, मामला क्या है, इस पूरे मामले के बारे में बताएं। शुक्रिया। देखिए सर, मामला ये है कि मेरा छोटा ब्रदर था। जी। वो उनकी डेथ हो गई। उनको रात को गला काट लिया और जो मेरी भाभी थी और मेरी साली भी है छोटी, हम्म। वो उनका भी गला काट दिया। तो वहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गई हुई थी। वहाँ डीएसपी साहब जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं वो भी गए हुए थे। जी। और उन्होंने सारी सिचुएशन देखी है वहाँ की और डेड बॉडी ले आए हैं। उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और बोर्ड बनाया है बाकायदा 3 डॉक्टर्स का। हम्म। और देखिए, ये मेरे साथ कोई नया मसला नहीं हुआ है। पहले मेरी मिसेस को 1996 में जो है बम स्पोर्ट्स मेरे घर में किया था, तो मेरी जी। मिसेस की डेथ हो गई थी। अच्छा। उसके बाद मेरे ब्रदर थे फारूक खान, हेड कांस्टेबल थे। उनको मिलिटेंटों ने और मेरे सके भांजे को मेरे मकान के पास शूट कर दिया था। जी। फिर मेरी भतीजी को ऊपर जाके ढोक में मार लिया था। जी। और उसके बाद मेरे कजन ब्रदर थे, उनके बच्चा और उनकी बहू को भी मार लिया था एक दफा। तो जी। काफी अरसे से ये मिलिटेंसी का मेरे साथ चल रहा है। अयूब साहब, अयूब प्रोटेक्शन। साहब, एक चीज आप ये बताएं कि ये जो आज आपका भाई है और जो आपकी भाभी है, ये लोग कहाँ रहते थे? मतलब ये किसी दूर दराज जंगल वाली तरफ रहते थे या कहाँ रहते थे? जंगल वाली जगह में रहते थे और ये उसका 2 मकान थे। एक रारली साइड में मकान था, हम्म। उसमें 12 महीने वहीं रहते थे। वहां हम्म। इसके पास तकरीबन 200-300 बकरियां, भेड़ बकरियां भी थी और बाकी माल पशु भी है। जी। जी। और दूसरा मकान थोड़ी रारली साइड में था, तो वहां ये अकेले थे दोनों। अच्छा, ये दोनों अकेले रहते थे वहां पे? दोनों अकेले थे। नहीं, पहले तो बाकी परिवार भी था। 2 दिन में वो बाकी शिफ्ट हो गए थे, तो अच्छा। ये कहने लगे 2 दिन के बाद आएंगे। अच्छा। बट बस इसी रात को उनका वो काम तमाम कर दिया उन्होंने। अयूब साहब, क्या लगता है आपको, ये मतलब किन लोगों की तरफ से बुरी तरीके से इन दोनों मियां बीवी का जो है ये कत्ल किया गया है? क्या इशारों इशारों में क्या कहेंगे आप? देखिए, इशारों शोरों ने, मेरी क्लियर बात है। मैं एक्स सर्विस मैन हूँ। मैं हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स मैन हूँ। हम्म। मैंने एशियाड को रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल में खेला हूँ रेसलिंग में। बिल्कुल, आपका एक नाम है, अयूब पहलवान एक नाम है जो काफी अभी लोग जानते अभी हैं। मेरा बच्चा जो है वो स्टेट टीम की तरफ से क्रिकेट खेल रहा है चंडीगढ़ में। उसको पता ही नहीं है। जी। अच्छा, उसको नहीं पता। तो 2 मेरे बच्चे ला कर रहे हैं जम्मू में। तो जी। मेरे पास यही है कि मैं एक कांस खाता रहा हूँ, पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जाए, हमारे इलाके में गरीबी है, हमारे बच्चों को भर्ती किया जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद करता रहा हूँ। जी। पिछली दफा मैंने एमपी बीजेपी के को वोट दिया और चेयरमैन जो ब्लॉक चेयरमैन लड़ा उसको भी जी। वोट दिए। जी। और बट मैं खुद 2 बार सरपंच बना हूँ वहाँ का। जी। और मेरे फादर जो है सेकंड वर्ल्ड वार के सेना मेडल है। जी। वो 113 साल के होकर उनकी डेथ हो गई। जी। मेरे दादाजी भी फौज में थे, मैं भी हम्म। फौज में हूँ, मेरा लड़का भी फौज में है, किन एक लोगों अभी। ने मारा इनको, किन लोगों ने मारा? हाँ, सारी बातें आप मैंने आपको सुना दी हैं। जी। जी, मतलब कहने हाँ, का मतलब ये है कि ये जो टेररिस्ट है उन्होंने इनको। मेरा किसी से भी कोई भी, मेरे लोग मेरी पूजा करते हैं यहाँ पर से, स्टेट के लोग, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। जी। जी।
तो मुझे बड़ा एहतराम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी सुनती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये जी। लोग हमारा साथ देते हैं। हम्म। अब मैं ये गायब तो जानता नहीं हूँ और हमारी किसी से शरारती भी नहीं। जी। छोटी मोटी शरारतों से ये लोग किसी को कैसे इतना बड़ा दरिंदा हालात से नहीं काटते हैं। अच्छा, दोनों मुझे ये के गले लगता काट दिए। मुझे ये लगता है कि ये मेरी वजह से मरे हैं, अच्छा। क्योंकि मैं हर जगह में बोलता हूँ, होम मिनिस्टर से भी मिले हम डेपुटेशन में, क्या बोला, और उसके बाद मेरे पास हर एजेंसी लोग आते रहते हैं, मैं बड़े बड़े दंगल भी कराता रहा हूँ। हो सकता है उनको मेरा हजम नहीं हुआ है कि ये आदमी क्यों इस एरिया में सक्रिय है। फौज की लेसन भी मेरे साथ है जब मैं फौज में एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, केसरी का इलाका है बगला का, मतलब क्या मिलिटेंसी है अभी भी? केसरी पीछे है, मिलिटेंसी तो है। मिलिटेंसी अल्फा गेट में नहीं थी जहाँ 2 बंदे मार दिए, मिलिटेंसी ढांगरी में नहीं हुई जहाँ होम मिनिस्टर पहुंचा है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। मिलिटेंसी अभी नारला बमलकोट में नहीं मरे दो जी। मिलिटेंसी तो यहाँ है, यहाँ मिलिटेंसी यहाँ तभी हुई है, अंदरूनी चल रहे हैं। सिक्योरिटी को रिवाइव करने की जरूरत है, सिक्योरिटी को रिवाइव करने की जरूरत है। रिवाइव मैंने बहुत बार कहा कि वहां पोस्ट लगाई जाए और मुझे खुद इन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी और 5-7 साल से उन लोगों ने हटा दी। अयूब साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आला ऑफिसरान या कोई दीगर व्यक्ति, पुलिस का ऑफिसर आप वहां पे पहुंचा? अभी सुनने में ये आ रहा है कि अभी भी जो पोस्टमार्टम होने के बाद वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ जी। देखिए, हमने डेड बॉडी पहुंचानी थी हॉस्पिटल में, वो पहुंच गई, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद डीसी ने इस वक्त तक मुझे टेलीफोन भी नहीं किया। मैं गिने चुने लोगों में हूँ और जम्मू कश्मीर में गिने चुने लोगों में मैं हूँ और मैं हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा जी। अभी पिछले दिनों में 2 ब्रिगेडियर जनरल साहब वगैरह रिटायर्ड लोग मेरे पास रुके थे, 10-15 लोग 2 दिन 3 दिन, वो सेमिनार मैंने किया था। बट इस वक्त तक ना डीसी ने टेलीफोन किया, ना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी ऑफिसर ने आपसे राब्ता नहीं किया अभी तक? मेरा नहीं होता, ना एडिशनल डीसी आया, यहाँ कोई नहीं आया, सिर्फ डीएसपी साहब आए। अयूब साहब, आप अब क्या चाहते हैं? क्या प्रोब होना चाहिए? इंक्वायरी किस किस्म की होनी चाहिए? देखिए सर, हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई की, सीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो आला तंजीमें, जो आला हमारी जो एजेंसियां हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरे तो अभी तक 11 लोग मरे मेरे परिवार। आपके परिवार के 11 लोग मरे? 11 लोग मरे हैं जो मेरे ही परिवार के रिलेटिव हैं, जिसमें कि हम आज 5 हम हो गए। आप एक ही घर के 5 हो गए? जी। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब, आपने हमारे साथ तफसीलन बातचीत की है। एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर आए तो उसके बाद हम दफन करेंगे, नहीं तो हम डेड बॉडी हॉस्पिटल से नहीं लेंगे जब तक कि हमारा कुछ भी सजेशन मौके पर नहीं करते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एक बात मेरी नोट कर लो, ये हर जगह देखो, डांगरी में, थैंक यू। बताएं आप कुछ बोल रहे हैं, बताएं। डांगरी में होम मिनिस्टर साहब भी आए, डांगरी में सारे लोग आए, डांगरी में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची और दूसरी जगहों में पहुंची। तो ये एक मरकज है, सब डिवीजन हेडक्वार्टर है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और मेरी बिरादरी जो है तकरीबन 20,000 लोग हैं जो मेरी बिरादरी से रिलेटेड है, मेरी एक ही कौम के हैं। और अब तक हमारे पता नहीं क्या वजह है कि वो लोग इधर नहीं आए, कैसे मरा है, तकरीबन उनको हौसला अफजाई तो करनी चाहिए आकर हमारी। जी सर, थैंक यू सर। तो ये थे अयूब पहलवान साहब, जिनका भाई और जिनकी बाबी को आज बुरी तरीके से कत्ल कर दिया गया है। इशारों में साफ तौर पर कहा है कि टेरर एक्टिविटीज आज भी इन इलाकों में है और ये मिलिटेंट्स की द्वारा इनको बुरी तरीके से काटा गया है। जैसे इन्होंने बताया है, फोन लाइन पर आपने सुना है तफसीलन कि उनके गले तक जो है वो काट दिए गए हैं। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह ये घर के व्यक्ति द्वारा ये साफ तौर पर इशारों में कहा है कि ये जो इंसिडेंट्स हुआ है इस इलाके में, तो सिक्योरिटी रिवाइव करने की जरूरत है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो डेड बॉडीज हैं उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटरंका में ले जाया गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। फिलहाल इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बॉडीज का जो आखिरी रसूमात हैं वो तब तक अदा नहीं किए जाएंगे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आला ऑफिसरान इनके पास नहीं पहुंचता और कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं होती। हालांकि अयूब साहब का साफ तौर पर कहना है कि उनके घर के 6 लोग
मार दिए गए हैं। सिक्योरिटी का फेलियर भी है और उसके अलावा भी इस इलाके में उनके कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको हमेशा टारगेट किया जाता रहा है। फिलहाल खबर यह है कि मियां बीवी दोनों को बुरी तरीके से मार दिया गया है। स्ट्रेट लाइन के लिए राजौरी से आजाद।